हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेक गाइड। क्लास 10 प्रश्नावली 4.2। क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 में कुल मिलाकर आप लोगों को 6 प्रश्न पढ़ने के लिए दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छी पूर्वक बता दूंगा। आप लोगों को सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और सीखना है कि आप लोगों को किस प्रकार से इसके सॉल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल कहने का मतलब है कि मान। ये जो समीकरण दिए हुए हैं सभी समीकरणों को आपको मान याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर का 0। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाए तो आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो संख्या यहाँ पर दिख रही है इस संख्या को पहले आप लोग इस संख्या से गुना कर दीजिए, यानी जो एक्स स्क्वायर वाला है उसमें जो आपको कोई भी एक्स वगैरह नहीं रहती उस संख्या से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह हो जाएगा एक्स गुना एक्स हो जाएगा और आपका यहाँ पर है 10। तो 10 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 पचे 10 और 5 एकम 5, यानी जो आप प्रयोग करेंगे वह और 2 और 5 में ही अब आप लोग को काम कर लेना है। यानी गुना करेंगे तो आप लोग को -10 आना चाहिए और जोड़ या घटाव का प्रयोग करके माइनस का 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का मैं यहाँ ले लेता हूँ 5x और प्लस का 2x माइनस 10 बराबर का 0। ओके, यानी आप समझ जाएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है, जब घटाएंगे तो 5 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। ओके, समझ गए होंगे। अब इन दोनों में हम लोग को कॉमन ले लेना है तो इस सब में कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस का 5 और इस दोनों में कॉमन लेंगे तो प्लस 2 का कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस का 5। और आप लोग को हमेशा से ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो संख्या रहती है वह ये जो संख्या इसमें आएगा कॉमन में वह दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अगर आप लोग बराबर नहीं लेके आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप गलत बना रहे हैं। ओके, अब लिख देना है उनमें से एक को, तो x माइनस 5 हमने लिख दिया। इन दोनों में से किसी एक को आप लोग को लिख देना है। उसके बाद इंटू का साइन देंगे और यहाँ पर जो भी संख्या रहेंगे यानी x रहेगा चाहे कुछ भी हो उसे आपको लिख देना है। तो x है तो x लिख दिए और यहाँ पर जो भी साइन में रहेगा प्लस साइन में रहेगा या माइनस साइन में रहेगा उसे भी आप लोग को लिख देना है। प्लस का 2 है तो मैं यहाँ पर प्लस का 2 लिख देता हूँ बराबर का 0। ओके, अब यहाँ पर इसे शून्य कर देंगे, x माइनस 5 बराबर का 0 हो जाएगा और इसे x प्लस का 2 बराबर का 0 कर देंगे। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे 0 के, तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 0 इधर -7 इस तरफ करने के बाद हो जाएगा प्लस का 5, तो x बराबर हो जाएगा 5। इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे और देखिए x बराबर 0, इधर ये है प्लस में तो इस तरफ जाके बाद माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। यानी हम लोग x का मान लिख सकते हैं 5 माइनस 2। इसे भी हम लोग एक बक्से में बंद कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। आप लोगों को ये संख्या से इस संख्या को गुनी कर देनी है, तो गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 2 छक 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक्स गुना एक्स आ जाएगा और 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 छक और 2 तिया और फिर से 3 से देंगे दोगे तो 3 एकम 3, यानी क्या आ गया 2,2,3। यानी आपको इसी संख्या से गुना करके घटाव करके गुना करके आपको लाना है माइनस का 12 एक्स स्क्वायर और जोड़ या घटाव करके आपको लाना है प्लस का 1। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये 2x स्क्वायर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यानी इसे मैं कर देता हूँ 2 दूना 4। और एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 12 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 गुना 2 लिख सकते हैं और 12 गुना 12 लिख सकते हैं अगर गुना की बात की जाए तो। लेकिन आप लोग को जोड़ और घटा करके माइनस प्लस का 1 भी लाना है। तो देखिए इसमें आप गुना करेंगे 6 दूना 12 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो आपका 1 तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ किस में रह गया 4 गुना 3 में रह गया है। तो सिर्फ 4 गुना 3 में ही हम लोग को प्रयोग करना है। तो ध्यान देंगे कि 4 को मैं यहाँ पर प्लस में ले लेता हूँ, प्लस में लेंगे तभी आपको जोड़ और घटा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस का आएगा। और मैं यहाँ माइनस का 3x ले लेता हूँ, माइनस 6 बराबर का 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जब घटा देंगे तो प्लस का x आ जाएगा। अब इन दोनों में हम लोग
कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x और इसमें बचेगा प्लस का 2 माइनस 3 और x प्लस का 2 रह जाएगा बराबर का 0। अब 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x और माइनस का 3 लिख देंगे इंटू, अब इन दोनों में से एक को किसी को लिख देना है तो x प्लस 2 बराबर का 0। ओके, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे, यानी इसको एक बार 0 कर देंगे और जो यहाँ पर एक जो संख्या उसे भी एक बार 0 कर देंगे। ओके, अब 2x बराबर 0, इधर देखिए माइनस में इस तरफ जाके बराबर की उस तरफ प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 3, इसीलिए x बराबर 3 बटे का 2 और यह x बराबर 0 इधर है प्लस का, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस तरह से। अब बंद करने के बाद इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 3 बटे 2 आ गया और यहाँ माइनस का 2 आ गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग वीवीआई लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में लग रहा है, आप इसे जरूर वीवीआई करके रखेंगे। तो लिखा है रूट 2x² प्लस का 7x और प्लस का 5 रूट 2 बराबर का 0। सबसे पहले आप इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए रूट 2 को जब आप 5 रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर का 5 और रूट 2 गुना होगा तो रूट का 4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2। ओके, तो बराबर का 10 आ गया। अब 10 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं आप, 2 और 5 आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 में ही हम लोग को प्रयोग करना है। तो यहाँ पर रूट 2x ले लेते हैं, x² हो जाएगा, यहाँ पर 2x और 5x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7x होगा और गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10x²। तो प्लस का 5 रूट 2 बराबर का 0, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे रूट 2 का, क्योंकि आप लोग को पता हो कि 2 है तो 2 रूट 2, ये दोनों जो संख्या है वही है आपका रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का यहाँ पर बचेगा रूट का 2। ओके, प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x प्लस का रूट 2 बराबर का 0। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे रूट 2x और यहाँ प्लस माइनस जो भी है उसे लिख दीजिए, प्लस का 5 तो प्लस का 5 और इन दोनों में से एक को किसी को लिख देना है तो x प्लस रूट 2 बराबर का 0 हो गया। तो अब इसको शून्य कर देना, दोनों को शून्य कर दीजिएगा तो हो जाएगा रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0 और x प्लस रूट 2 बराबर का 0। तो x बराबर का इधर प्लस में थी तो इस तरफ बराबर की तरफ इस तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, और रूट 2x बराबर, देखिए ये प्लस में थी, इस तरफ जाने के बाद माइनस हो जाएगा तो x बराबर -5 बटे में रूट 2 हो जाएगा। x बराबर लिख दीजिए -√2 और यहाँ -5 बटे का रूट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी आप लोग वीवीआई टिक कर लेंगे क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2x², देखिए यहाँ पर x³ हो गया लेकिन ये 2x² है। ओके, समझ जाएंगे आप लोग। 2x² माइनस का x प्लस का 1 बटे का 8 बराबर का 0, बटे में यहाँ 1 दे देंगे, यहाँ पर भी 1 दे देंगे। सबका एलसीएम ले लीजिए, 1 1 और 8 का तो आ जाएगा 8 और जब 1 को 8 से भागा लगाएंगे तो आएगा 8, 8 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस 1 को फिर 8 से लगाएंगे तो 8 आएगा, 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर का 0 बटे में 1 हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 1 को जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो वही सब संख्या रह जाएगी आने 16x² माइनस का 8x प्लस 1 और 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0 रह जाएगा और 16x² को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 16x² आ जाएगा। ओके, अब 16 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 16 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत प्रकार से आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देना, माइनस का 8x लेके आना है तो माइनस का 8x किससे आएगा, तो 4 और 4 से आ जाएगा, बाकी सबसे माइनस का 8x नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 16x² माइनस का 4x और यहाँ माइनस का 4x प्लस 1 बराबर का 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 4x कॉमन आ जाएगा तो 4x, अब यहाँ पर बचेगा फिर
4x और इसमें बचेगा माइनस का 1। ओके, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो माइनस का मैं यहाँ 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 4x और माइनस का 1 बराबर का 0। तो पहले इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, तो लिख दीजिए 4x माइनस का 1, और यहाँ पर 4x है तो यहाँ 4x दे देंगे, और माइनस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1 दे दीजिए, बराबर का 0। तो 4x माइनस 1 बराबर का 0, और यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर का 0, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 1 बटे का 4, और 4x बराबर ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1 बटे का 4। ओके, तो आप लिख देंगे x बराबर 1 बटे का 4 और 1 बटे का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आप लोग बहुत ही इसे वीवीआईटी कर लेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसके साथ इसे इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 एक्स स्क्वायर। अब 100 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ध्यान देंगे कि इसे गुना करेंगे तो 2 से देंगे तो 2 50, फिर जब आप 2 से देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और आपका 5 से देंगे तो 5 पचे 25, और यहाँ 5 से देंगे तो 5 एकम 5, यानी क्या आ गया 2 इंटू 2 5 5 आप आ गया। अब इसी में आप लोग को प्रयोग करना है सबका, ठीक है। यानी जब हम लोग गुना करेंगे तो इसे 2 10 लिख सकते हैं, इसे हम लोग 10 लिख सकते हैं, यानी 10 10 का प्रयोग करेंगे तो 10 नहीं 100 हो जाएगा, और 10 10 रहेगा तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप यहाँ लिख दीजिए 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए तो कॉमन आ जाएगा आपका 10x, बचेगा यहाँ पर 10x माइनस का 1। अब यहाँ माइनस का 1 हम लोग बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर का 0। तो 10x माइनस का 1, यानी इन दोनों में से एक को लिख देना पहले, उसके बाद यहाँ पर जो भी संख्या है उसे लिखिए, तो 10x है तो 10x, और यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। इसे हम लोग शून्य कर देंगे, तो 10x माइनस 1 को शून्य कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 10x माइनस का 1 है, इसे भी शून्य कर देंगे, तो आ जाएगा 10x बराबर का, इधर माइनस में है इस तरफ जाने के बाद प्लस का 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 बटे का 10, और यहाँ 10x बराबर का माइनस में था तो प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 बटे का 10। ओके, यानी x बराबर आ गया 1 बटे का 10 और 1 बटे का 10, इसे हम लोग आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपको उदाहरण में है उसे हम लोग को हल याद करनी है। उदाहरण 1 क्या बोलता है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलता है कि इसे गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। ओके, मैं आप लोग को गणितीय रूप में भी व्यक्त करने के लिए सिखा दूंगा और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी बता दूंगा, क्योंकि आप लोग को हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ यह क्वेश्चन देखने को मिले, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तभी आप लोग का आंसर आप लोग को मिलेगा नंबर, नहीं तो आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट में जाएंगे तो आप लोग का आंसर फिर नहीं आएगा और आप लोग को नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि लिखा क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, इसीलिए हो जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। ओके, यानी कुल कंचों की संख्या 45 थी, तो हम लोगों ने जॉन के कंचों की संख्या x ले ली, इसीलिए 45 माइनस x कर दी है, ठीक है। सपोज दैट आप लोग समझने के लिए आप लोग को बोलेंगे दो मित्र आप लोग हैं, दोनों मित्र के पास आप लोग के पास मिला करके 50 रुपया है। अब बोलेंगे एक के पास किसी के पास 20 रुपया है, तो जब एक के पास किसी के पास 20 रुपया है तो आप सिर्फ आप क्या करेंगे दूसरे के पास कितना होगा, तो 20 माइनस आप 50 माइनस 20 कर देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप इसमें घटा करके ही इसका नंबर को लेके आते हैं 30। उसी प्रकार से आपका कुल जो था वह 45 था, तो हम लोगों ने यहाँ पर x जब जॉन को ले लिए हैं तो जब जीवंती को लिखेंगे तो 45 माइनस x कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है कि प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बचे कंचों की जो संख्या होगी वह x माइनस 5 होगा, यानी कुल उसके पास तो x ही था, अब उसने 5 कंचे खो दिए तो माइनस 5 हम लोग कर देंगे। उसी प्रकार से दोनों ने खोया है तो मतलब जीवंती जी ने भी खोया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बचे कंचों की जो संख्या होगी वह
45 माइनस एक्स माइनस का 5 कर देंगे तो 45 में 5 चला जाएगा तो 40 माइनस का एक्स हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोलता है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है, तो इसे लिखना है। अब कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124, तो हम लोग कंचों की संख्या का गुणनफल कर देंगे। तो x माइनस का 5 और यहाँ हो जाएगा 40 माइनस का x बराबर का 124। ओके, अब आप लोग जानते होंगे पहले से कि इसका गुना करने के लिए, तो गुना करने के लिए आप लोग क्या करते होंगे, इसको पहले इसके साथ गुना करते होंगे, फिर इस संख्या को गुना आप लोग इस संख्या के साथ करते होंगे, और माइनस जो 5 है 5 को आप लोग 40 के साथ गुना करते होंगे और फिर माइनस को इसके साथ गुना करते होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे आप लोग को गुना करने में आसान हो जाए। गुना तो वही चीज करनी है लेकिन आप लोग को आसान लगने लगेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि एक्स को लिखिए, चूंकि एक्स यहाँ पर था तो एक्स लिखेंगे, इंटू आपको पता है कि मैं इस दोनों संख्या को गुना करूंगा, तो आप गुना करेंगे तो 40 माइनस एक्स पहले लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि माइनस का 5 है तो पहले माइनस का 5 लिख दीजिए यहाँ पर, और इस संख्या से गुना करना है तो आप लोग लिख दीजिए 40 माइनस का एक्स बराबर का 124 यहाँ पर लिख देंगे। अब गुना करना आसान हो जाएगा। अब एक्स को 40 से गुना करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 40x, और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 5 है तो माइनस 5, अब प्लस माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब 5 को 40 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x बराबर का 124 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब इसे क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 40x और 5x दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 45x माइनस का 20 बराबर 124। ओके, अब इसे हम लोग को क्या करना है कि जो संख्याएं x जो एक्स स्क्वायर माइनस में है इसे माइनस में नहीं रहने देना है, इसे प्लस में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बराबर का उस तरफ ले जाएंगे तब प्लस में हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिए 124, अब बराबर को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में था तो यह हो जाएगा प्लस का, और फिर यह प्लस में था तो यह माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस में था वह प्लस का हो जाएगा। बराबर का इस तरफ हम लोग लिख देंगे अब 0, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और 124 और 200 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 324 बराबर का 0। ओके, आपका जो क्वेश्चन सबसे पहले वन बोला था कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो देखिए हम लोगों ने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, ये आपका आंसर आ गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह से बोल रहा था। लेकिन अगर आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको इसके पूरे मान ज्ञात करके दिखाने होंगे। ठीक है, तो जब मान ज्ञात करके दिखाना है तो इसको पहले लिख लेंगे आप लोग, यानी यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर का 0। अब देखिए आपका ये इसके साथ गुना होगा तो 324 आ जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है कि 324 एक्स स्क्वायर को आपको इसको अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग को चेक कर लेना है। मैं तो आप लोग को यहाँ पर चेक करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर मैं नहीं जान रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। तो आपको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आप रखेंगे 36 का एक्स, और माइनस का 9x रखेंगे प्लस का 324। ओके, अब ध्यान देंगे कि आप लोग को प्लस का 324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, तो आप इसको इंटू कीजिए। देखिए 9 छक 54 का 4 और 9 3 27 और 5 32 हो गया। ठीक है, यानी प्लस का 324 आप लोग को आ गया। अब माइनस का 45 आना चाहिए, तो आप 36 को 9 से जब जोड़ेंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब आगे बढ़िए, अब इन दोनों में से हमें x का कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का अब यहाँ बचेगा 36, और इसमें माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस का 36 बच जाएगा बराबर का 0। ओके, अब इन दोनों संख्याओं से एक संख्या को लिख देते हैं तो x माइनस का 36 लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस का 9 बराबर का 0 हो जाएगा। तो इसे शून्य कर देते हैं इन दोनों संख्याओं को, तो x माइनस 36 बराबर 0 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं x माइनस का 9 बराबर का 0। तो x बराबर क्या होगा, इधर प्लस में माइनस में था तो इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस में यह भी संख्या है तो इस तरफ जाने के बाद प्लस का हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। तो x के दो मान आ गए। ठीक है, तो आप लोग को देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख दूं x का मान 36 आया हुआ है तो आपका क्या होगा, और जो दूसरा आया है वह 9 आया है, तो जब मैं यहाँ पर 36 रख देता हूँ, अगर मैं मान के चलो मैंने इसका 36 यहाँ पर रखा तो आपका आंसर आ जाएगा 9। अगर मैं यहाँ पर 9 रखूं तो अगर इसमें x का मान 36 रखूं तो 9 आ जाएगा, और अगर मैं 9 रखूं तो इसमें x का मान क्या जा रहा है 36 आ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को इसीलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी है, और आप लोग को ध्यान आप लोग को रखना है कि स्टेटमेंट क्या लिखनी है। तो स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है जिस तरह से मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आप लोग को उसी तरह से लिख देनी है। लिखना है यदि जॉन के पास कंचों
की संख्या 36 हो तो जीवंती जीवंती के पास 9 होंगे। ओके, यानी अगर इस क्वेश्चन में समझना आप लोग को, जॉन के पास अगर 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा। और दूसरी तरफ आपको स्टेटमेंट उसी तरह से लिखना है फिर से कि यदि यदि जॉन के पास कंचों की संख्या अगर 9 होगी हो तो जीवंती के पास जो बचेगा वह 36 होंगे। ओके, यानी आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो लिखा है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, यानी आप यहाँ अतः लिख सकते हैं इस तरह से कि अतः कंचों कंचों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं 36 रहेगा तो 9 होगा। ओके, अथवा अगर 9 रखेंगे तो 36 आ जाएगा। ओके, यह आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बार बार आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना और बार बार आप लोग को समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है, उसके बाद ही आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बात किया गया था कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो आप लोग को यहाँ लिखना पहले, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ओके, अब वहां पर क्या बोला था, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर होता है। तो उसी तरह से फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत रुपयों में जो होगा वह 55 माइनस x होगा। क्योंकि वहां पर बोला था कि जो उस दिन खिलौनों की संख्या जो बनाई जा रही है उसमें अगर हम लोग उस संख्या को घटा देते हैं तो हमें वह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बराबर, तो ये लिख दिए हम लोग। अब आगे क्या बोलता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर 750। तो आपको फिर इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर का 750। ओके, अब x को 55 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 55 का x, और x को माइनस x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर का 750 हो जाएगा। अब देखिए यह संख्या माइनस में है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इस तरफ बराबर के इस तरफ ले जाएंगे ताकि प्लस में हो जाए। तो सबसे पहले लिखना है 750। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस में था, तो इस तरफ जाने के बाद माइनस का 55 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर का 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को इसको, आपका आंसर तो यहाँ आ गया क्योंकि आपको क्वेश्चन जिस तरह से बोला था तो पहला आंसर आपका यहाँ रहा। अब हमें क्या करना है, x का मान निकाल के लेके आना है। तो इसको सबसे पहले इसके साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। 750 का आप लोग इसको कर लीजिएगा आप लोग अभाज्य गुणनखंड, मैं लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरह से बनाना है। तो एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, माइनस का 30x रखूंगा और माइनस का 25x रखूंगा प्लस का 750 बराबर का 0। ओके, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 दिया 75, अब यहाँ पर एक 0 थी तो 0 रख देंगे, और 30 और 25 को जब जोड़ेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। ओके, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो कॉमन लेने के बाद होगा x माइनस का 30, और यहाँ पर माइनस का 25 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस का 30 बराबर का 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक को लिख देना है, तो लिख देंगे x माइनस 30 और फिर इधर x माइनस का, अब देखिए यहाँ पर x था, अब माइनस में 25 है तो इसे माइनस का 25 लिख दीजिए, बराबर का 0 लिख देंगे। ओके, अब इसे हम लोग शून्य करेंगे, तो शून्य कीजिए तो होगा x माइनस का 30 बराबर का 0, और यह हो जाएगा x माइनस 25 बराबर का 0, यह हो जाएगा x बराबर का ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर का ये क्या है, माइनस में है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको देखिए x का मान 2 आ गया, यानी आपको फिर अगला क्वेश्चन के जैसा आ गया कि खिलौनों का संख्या अब आपका यहाँ पर 30 और जो आया है वह आया हुआ है 25। अब ध्यान देंगे अगर मैं यहाँ पर x का मान 30 रख रहा हूँ तो इसका आ जाएगा 25, और अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 25 तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ओके, उसी तरह से अब यहाँ पर लिखना है कि यदि खिलौनों खिलौनों
की संख्या 30 हो तो निर्माण लागत 25 होगी। ओके। और अगर, फिर इसी तरह से लिखना है, और यदि, यानी मैं यहाँ पर दे देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, इस तरह से आपको लिखना है। यदि खिलौनों की संख्या अगर 25 हो तो निर्माण लागत क्या हो जाएगी, 30 होगी। ओके, ये चीज आप लोग को हमेशा से ध्यान रखना। यहाँ आपका आंसर आ गया, आगे आपको लिख देना, इसी तरह से आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो वो संख्या को मान लेना है। तो मानना, पहली संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार दूसरी संख्या 27 माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का योग क्या चीज थी, 27 थी, इसीलिए जब दूसरी संख्या हम मानेंगे तो 27 को x से घटा देंगे, क्योंकि पहली संख्या जब x है तो उसी जो कुल संख्या जो थी उसमें हम लोग घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला कि गुणनखंड, गुणनखंड बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब गुणनफल बराबर है 182। ओके, तो गुणनफल कर दीजिए, तो x इंटू 27 माइनस का x बराबर का होगा 182। गुना करेंगे तो हो जाएगा 27 का x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर और माइनस में, इसीलिए इसको माइनस में रखना है, प्लस में रखना है, तो इधर हम लोग 182 की तरफ सब कर देंगे। तो देखिए ये प्लस में, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 27, अब ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ओके, तो इसे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर का 0। सबसे पहले इस संख्या को इसके साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। तो 182 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी आप लोगों को करना ही है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस का 13x ले लूंगा और माइनस का 14x ले लूंगा और प्लस का 182 बराबर का 0। ओके, आप ना भी करेंगे तो मैं यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप बार बार ट्राई करके उस तरह करेंगे ना तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा। देखिए अब यहाँ पर अगर 13 को 14 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 182 आपका आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आपका आ जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन होगा वह x होगा, तो x माइनस का 13 और इसमें आप माइनस का 14 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस का 13 बराबर का 0। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो इसे लिख दीजिए पहले x माइनस का 13 एक किसी को, और फिर यहाँ पर x है तो x माइनस का 14 है तो माइनस का 14 बराबर का 0। ओके, अब यहाँ पर क्या आया, तो x माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे एक तरफ और x माइनस 14 दूसरी तरफ 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर हम लोग का 13 आ गया। अब ये भी माइनस का, तो इस तरफ बराबर जाके 14 हो गया। ठीक है, अब उतनी बड़ी स्टेटमेंट जिस तरह से पहले लिख रहे थे मैं उस तरह से नहीं लिखा देता हूँ, इस तरह से मैं थोड़ा सा छोटा सा स्टेटमेंट आपको लिखा देता हूँ। आपको लिखिए सिर्फ यहाँ पर पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या जो है वह आपका आ जाएगा कितना, तो x बराबर x था, तो आप यहाँ पर लिखिए 13 या फिर लिख दीजिए आप 14। इसीलिए आपकी जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, दूसरी संख्या आपका है 27 माइनस का x। अगर मैं 13 रख दूं, इसका 27 माइनस 13 अगर कर दूं तो यहाँ 14 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर या लिख दीजिए, अगर मैं यहाँ पर 27 माइनस का 14 ले लेता हूँ तो यह आपका आ जाएगा 13। ओके, यानी आपको लास्ट में लिख देना है या, यहाँ या है, या आपका 13। ठीक है, यानी आपको यही दोनों लिख देने, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले लिखना दोनों को मान लेना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करें, दोनों को मान लीजिए। माना पहला धनात्मक क्रमागत जो है संख्या वह x ले लेंगे और दूसरा धनात्मक क्रमागत संख्या जो होगा x प्लस 1 होगा। जहां आपको क्रमागत की बात करेगा वहां पर आपको उसे एक एक बढ़ के ले लेना है। ठीक है, यानी आपका x सबसे पहले लिए थे तो जो दूसरा होगा वह x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत सबको आप लोग को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना। अब बोला प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो आप यहाँ पर लिखिए वर्गों का योग, वर्गों का योग
बराबर दिया हुआ है 365। ओके, तो वर्ग कर दीजिए, वर्गों का योग, तो इसको वर्ग कीजिए सबसे पहला वाला को, तो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा वाला को कीजिए इसका वर्ग, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे का, यानी बराबर का 365 हो जाएगा। देखिए अब ये कैसा, एक्स प्लस बी के ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, तो आप इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस में आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, बराबर का 365। उसी तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसको आप लोग कंपलसरी मान के जरूर लिखेंगे, ताकि आपको एक भी नंबर कभी भी कटने का कोई भी चांस ना हो। यानी ए प्लस बी, जिस प्रकार से एक्स प्लस 1 लिखा था मैंने उसी तरह से प्रयोग किया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आप लोग को लिख देंगे। ठीक है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और 2 को जब एक्स से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का एक आ जाएगा बराबर का 365। ओके, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस एक, देखिए इधर प्लस में इस तरफ आने के बाद यह माइनस का हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 365 में एक घटेगा तो आ जाएगा 364, और 365 माइनस में था इसीलिए यहाँ पर ये माइनस में आ गया, चूंकि बड़ी संख्या थी। अब इन दोनों में हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का बचेगा 1 8 2। ठीक है, बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0, ये बटे में 2 हो जाएगा, तो एक काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी लिख देना है आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर का 0। जब आप इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से आप लोग को गुना करके भी लाना है 182, और जोड़ करके भी लाना है हम लोग को, एक लेके आना है जोड़ या घटाव करके। तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस 182 बराबर का 0 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों में जो कॉमन हम लोग करेंगे वह हो जाएगा x, तो x प्लस का 14 माइनस 13, और यहाँ पर बचेगा x माइनस का 14, सॉरी माइनस है तो ये प्लस में माइनस बाहर लिए तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर का 0। ध्यान देंगे, -13x को गुना करेंगे तो -13x आएगा, और माइनस प्लस माइनस का 182 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक को पहले लिख दीजिए, या तो आप पहले इसको लिख दीजिए, यानी x -13 को पहले लिख देंगे, चूंकि -13 था तो लिख दिए। अब x प्लस 14 बराबर का 0 शून्य कीजिए तो x -13 बराबर 0 होगा, और फिर होगा x प्लस 14 बराबर का 0, तो x बराबर क्या होगा, यह माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, और यह होगा x बराबर का 13, दोनों को ब्रैकेट में इस तरह से बंद करेंगे। अब इस तरह में क्या होता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो स्वीकार्य नहीं होती है, तो आप लोग लिख दीजिए ऋणात्मक ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं है, नहीं है। ओके, या फिर आप एक ही शब्द लिख सकते हैं, सिर्फ आ माइन, यही इतना ही लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि आपकी जो पहली जो संख्या आ गई x, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर थी x, तो x बराबर 13 है तो 13 हो जाएगा। इसीलिए आप दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या थी, तो x प्लस 1 था तो हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर का 14। यह आपका आंसर हो गया, और यह भी आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हट नहीं रही है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये हट नहीं रही है। ठीक है, तो इसे तो हटा लेते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है दोस्त, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ओके, यानी आपको बोल रहा है जो समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई 7, जो ऊंचाई जो आधार से 7 कम है, तो आपको लिखना है कि माना आधार बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसीलिए उसकी जो ऊंचाई होगी वह x माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि जो ऊंचाई है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए समकोण त्रिभुज आपका इस तरह से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार
और जो खड़ी होती है उसे हम लोग बोलते हैं लंब, और यहाँ पर जो संख्या है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। ओके, यानी इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो ऐसे करके गया हुआ उसे कर्ण बोलते हैं, ऐसे इधर से है उसे लंब बोलते हैं, और यहाँ पर जो है उसे आधार बोलते हैं। ओके, और हम लोग को आगे दिया हुआ कि यदि कर्ण बराबर 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग को दिया हुआ है तो लिख देंगे, दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार जब भी आपको समकोण त्रिभुज का बात करें तो आप लोग को एक चीज हमेशा याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो लिख देंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है दोस्त, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर का आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, तो कर्ण स्क्वायर करेंगे तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार आपका जो है वो x है तो इसे हम लोग x का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब जो है वह है x माइनस 7 तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या दिख रहा है, x माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो बस उसी तरह से बैठा देना है। आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169, और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर में बैठाएंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ पर लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस का 2ab, देखिए माइनस का 2ab, ए बी यहाँ पर बैठा था 2a था x और b था 7, तो 7 दूना 14 हो गया। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर 169 बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। ओके, अब हम लोग 169 को इसके तरफ कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 149, अब इधर में थी प्लस में तो इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगी, बराबर को उस तरफ, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का घटा देने के बाद बचेगा 120, तो बराबर का 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में हम लोग दो कॉमन ले लेंगे, जब हम लोग दो कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटे में 2 कर देंगे, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर का 0 हो गया। ओके, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 60x स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को हमेशा से ध्यान रखनी है, लिखना नहीं है लेकिन आप लोग को समझ के रखना है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब मैं ले लेता हूँ माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए अब माइनस प्लस माइनस 12 पचे 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब इसको घटा देंगे, यानी माइनस प्लस माइनस होता है तो 12 में 5 जाएगा तो 7 बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस का 7x। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें से हमें इसका कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 12, और इसका जब हम लोग कॉमन लेंगे तो सिर्फ 5 हम लोग का कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का 12 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक को किसी को हम लोग को लिख देना है, तो लिख देंगे x माइनस का 12 और यहाँ पर है x और यहाँ प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख देंगे, बराबर का 0 आ जाएगा। तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 12 आ जाएगा। ओके, अब ध्यान देंगे यहाँ पर x प्लस 5 है बराबर का 0 है, तो होगा x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। तो सिर्फ आप एक ही शब्द में इसे लिख दीजिए माइन, क्योंकि इसका माइन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या दिया था, आधार, आधार बराबर हम लोग x सेंटीमीटर लिए थे, तो अब आपको लिखना है आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर, देखिए ये माइन है हमारा तो 12 है, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो थी वहाँ ऊंचाई थी आधार से 7 कम, तो यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर था, तो हम लोग घटा देंगे, इसे 12 रख देंगे x की जगह पर और माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 5। ओके, तो यह आंसर आ गया आपको। अब वहाँ पर आपको लिखने के लिए लास्ट में क्या बोला था कि अन्य दो भुजाएं, तो यहाँ पर लिखना है समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर और दूसरा आ गया
5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग को निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेंगे और प्रत्येक नग की लागत मान लेंगे। ओके, तो माना बर्तनों की संख्या बराबर है x, तो नग की जो लागत होगी वह 2x + 3 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि उस दिन जो निर्माण बर्तनों की जो लागत थी वह 2 गुने से 3 अधिक थी। ओके, इस चीज को समझ गए होंगे। प्रश्नानुसार आपको बोलता है कुल निर्माण लागत 90 थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे, आप यहाँ कुल निर्माण लागत बराबर का 90। ओके, तो इसे हम लोग इंटू कर देंगे, तो 2x + का 3 बराबर का या 90 हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा? 2x² प्लस का 3x हो जाएगा बराबर का 90। 2x² प्लस का 3x, इधर देखिए ये प्लस में इस तरफ आने के बाद माइनस बराबर का 0। ध्यान देना है, 2x² को 90 से गुना करेंगे तो माइनस का 180 x² हो जाएगा। अब 180 x² का आप लोग क्या करेंगे? अभाज्य कर लेंगे और आप लोग को ट्राई करते रहना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। क्या करना है? 2x², अब यहाँ पर इसे 15x रख देता हूँ, माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर का 0। अगर आप 15 को 12 से गुना करेंगे तो माइनस का 180² आ जाएगा, माइनस का 180 x² आ जाएगा। और आप लोग प्लस जो 15x है उसमें घटा देंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो x कॉमन होगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस का 15 और यहाँ पर 12 कॉमन हो जाएगा। नहीं, 12 कॉमन नहीं लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर 15 भी रखनी है। तो ये जो होगी यहाँ पर वो फिर से लिख देता हूँ, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर होगा 2x प्लस का 15 और इसमें से माइनस का 6 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 2x और माइनस का 15 बराबर 0। चूंकि आप लोग को यहाँ और यहाँ दोनों संख्याएं बराबर करनी रहती है, यहाँ पर प्लस हो जाएगी। देखिए माइनस प्लस माइनस 12x और माइनस प्लस माइनस का 90 हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका आगे चलिए, आगे लिखना क्या है? इन दोनों में से किसी एक को लिख देना है, तो आ जाएगा आपका 2x प्लस का 15 और दूसरी जो है वहाँ पर देखिए x है और माइनस का 6 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस का 6 बराबर का 0। इस सब को शून्य कीजिए तो x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, देखिए प्लस में था तो इधर जाके माइनस हो गया, तो x बराबर माइनस 15/2 आ गया। इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे अमाइन, अमाइन लिख देंगे। और जो दूसरी संख्या थी x माइनस का 6 बराबर का 0, तो x बराबर का 6 आ गया। ओके, यानी अब हम लोग लिख देंगे जो बर्तनों की संख्या थी वह x। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर का 6 हो जाएगा और प्रत्येक नग की लागत बराबर, प्रत्येक नग की जो लागत थी वह थी 2x प्लस का 3, 2 गुने का 6 प्लस 3 बराबर 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर का 15 आ गया। ओके, तो ये दोनों आपके क्या आ गए? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आंसर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी बात अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।